अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जो है वो टोरंटो के ट्रैफिक के मुतालिक है। हम लोग इस वक्त हैं डाउनटाउन टोरंटो के एरिया में, और यहाँ पे जो है ये जिस स्ट्रीट पे ड्राइव हम अभी कर रहे हैं इसका नाम है ब्लोर स्ट्रीट। और ये मैं जिस एरिया में हूँ ये इंटरसेक्शन है इसका बाथर्स और ब्लोर का एरिया है। यहाँ पे बेसिकली जो है स्ट्रीट के नाम होते हैं और उस हिसाब से जो है वो उसका वो इंटरसेक्शन वगैरह होता है। मतलब एक स्ट्रीट का क्रॉस इंटरसेक्शन होता है। तो मैं इस वक्त ब्लोर स्ट्रीट पर ड्राइव कर रहा हूँ, और जो मेजर इंटरसेक्शन है जो बड़ी वाली स्ट्रीट है वो है बाथर्स। गुजर गई बहरहाल, लेकिन जो हम इसी तरीके से हम यहाँ पे रोडों को आइडेंटिफाई करते हैं किसी एरिया को। एनीवेज, तो मैं इस वक्त जो है ये ब्लोर स्ट्रीट में डाउनटाउन के एरिया में इस वक्त मैं ड्राइव कर रहा हूँ। और बस कोशिश यही होती है कि इस एरिया में ना आया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो टोरंटो का ट्रैफिक जो है बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। हर वक्त जो है यहाँ पे ट्रैफिक जैम होता है। अगर आप डाउनटाउन टोरंटो की बात करें तो ड्राइविंग इश्यूज बहुत आते हैं यहाँ पे। तो हमें जो है यहाँ से ड्राइव करते हुए जो हाईवे लेनी है आगे जाके। लेकिन मैं जिस स्ट्रीट पर ड्राइव कर रहा हूँ ये यहाँ पे पता नहीं क्या मसला है कि हर 6 महीने बाद जो है ना यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन का होता है। अब ये इस ड्राइवर को देखें ना, कोई सिग्नल दिया राइट का, बस ऐसे ही यू टर्न बनाया और पार्किंग कर दी। तो हमारे यहाँ कनाडा में बस ड्राइविंग के हवाले से बड़ा अजीब अजीब ड्राइवर्स आ गए। लेकिन ये अब आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत बढ़ चुका है यहाँ पे। अगर आप किसी को भी कोई हॉर्न दें या कुछ बोलें तो लोग लड़ने के लिए उतर के आ जाते हैं। तो एक मेरे पास वीडियो भी है, मैं उसको पोस्ट करूँगा, जिसमें उसको बोलते हैं रोड रेज। तो यानी जो रोड पे जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको रोड रेज का नाम दिया जाता है। अगर आप यूट्यूब पे भी अगर आप लिखेंगे रोड रेज तो आपको उससे रिलेटेड काफ़ी वीडियो मिल जाएंगी। तो ये ब्लोर स्ट्रीट पर है। हमारे जो लेफ्ट राइट साइड पे जो भी एक बिल्डिंग आ रही है क्रिस्टल टाइप की बनी हुई है, ये ओंटारियो का ROM है। ये म्यूज़ियम है, इसको रोम बोलते हैं, रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम। अगर आप गूगल करेंगे यूट्यूब पे करेंगे तो आपको उसके अंदर की भी काफ़ी वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी। और काफ़ी यहाँ पे जो है म्यूज़ियम है, काफ़ी यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं पुरानी। और हम लोग तकरीबन यहाँ गए थे, कोई बहुत पहले की बात है। उस टाइम पे तो खैर यूट्यूब भी इतना कोई नहीं देखता होगा शायद, या कोई ऐसे आजकल के हिसाब से कोई व्लॉगर वगैरह नहीं थे। आई बिलीव ये मैं बात कर रहा हूँ 2006 की शायद, अगर मुझे सही से याद पड़ता है 2006 की बात कर रहा हूँ ना। उस टाइम पे इस तरह के कैमरेज थे। तो ये राइट साइड की जो बिल्डिंग आ रही है ये रॉयल ओंटारियो म्यूज़ियम है। और यहाँ पे काफ़ी जो है ये चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं अंदर। कभी मौका लगा कभी गए तो उसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग इन्होंने ये बनाई हुई है म्यूज़ियम की। तो बस ये यहाँ से हम आगे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि ट्रैफिक के बहुत ज़्यादा यहाँ पे इश्यूज़ हैं। आप ये गाड़ी वाला देखें, साइकिल वाला आ रहा है, इसी तरीके से साइकिल्स के एक्सीडेंट्स होते हैं। तो आजकल बड़े अजीब व गरीब किस्म के ड्राइवर जो है ना ये कनाडा के अंदर आ चुके हैं इस वक्त। तो बाईसाइकिल्स के जो है ये उन्होंने अलग से अलग लेन बनाई हुई है। और क्योंकि काफ़ी ये लोग जो साइकिल वाले हैं इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं और एक्सीडेंट्स इनके बहुत होते हैं। काफ़ी बेचारे इंजर्ड होते हैं, काफ़ी मरते भी हैं हर साल ही। अगर आप न्यूज़ देखें या स्टैटिक्स देखें तो पेडेस्ट्रियन और बाईसाइकिलिस्ट जो है ना उनके काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं इसके अंदर। तो उसका तरीका ये है कि मतलब आप ड्राइव करते हैं बस अपनी अटेंशन सामने की तरफ रखें, मिरर्स वगैरह वॉच करें, लेफ़्ट राइट करते हुए जो है वो बिल्कुल विजिबल रहे, चेक करें किस तरीके से जाना है। तो अब आगे जो है ये यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक जैम हमें मिल रहा है। तो हमने यहाँ से थोड़ा कोशिश करते हैं कि शॉर्ट कर लें। ये बे स्ट्रीट से काफ़ी मशहूर स्ट्रीट है ये, अभी जहाँ से ये लोग गुजर रहे हैं क्रॉस स्ट्रीट जो है ये बे है। और मैं खड़ा हूँ जनाब ब्लोर के ऊपर। तो ये पेडेस्ट्रियन वॉक है, सिग्नल बंद है तो लोग जो है यहाँ से जा रहे हैं। हमारा सिग्नल अब खुल गया, हमने लेफ़्ट बनाना है। और लेफ़्ट बनाते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि यहाँ का जो लोग खड़े हुए हैं सम टाइम जो है लोग चलना शुरू कर देते हैं, लोग फ़ोन पे होते हैं, डिवाइसेस में लगे हुए होते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको एहतियात करनी पड़ती है, स्पेशली
सब जगह तो करनी पड़ती है, लेकिन डाउनटाउन में पेडेस्ट्रियन बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो केयर करनी पड़ती है कि भाई ऐसा ना हो कि कोई एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाए। अभी हम जिस एरिया में गुजर रहे हैं ये बड़ा एक अच्छा एरिया है, और यहाँ पे जो है ना आपको अगर समर के टाइम में आप आएंगे, थोड़ा सा आगे जाके आपको नज़र आएगा, समर के टाइम में जब आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो है वो ट्रीज़ वगैरह काफ़ी हैं, और अगर गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे छाँव मिलती है, क्योंकि दरख्त वगैरह काफ़ी हैं यहाँ पे, और साइंस भी लगे हुए हैं यहाँ पे कि क्वाइट रेजिडेंशियल क्वाइट एरिया है, यानी आपने यहाँ पे शोर नहीं मचाना है, अपने गाने वाने इतने नहीं सुनने हैं, और कोई हॉर्न नहीं बजाना है। तो इस तरीके से वार्निंग साइन होते हैं। तो आई डोंट नो ये बाय लॉ क्वाइट एरिया होता है, या मेरे ख्याल में बाय लॉ तो नहीं होता, उन्होंने साइंस लगाया था कि आप रिस्पेक्ट करें इसकी, तो फिर लोग मतलब साइंस से काफ़ी असर पड़ता है, साइंस देख के जो लोग थोड़ा सा करते भी हैं कि चलो एक साइन लगा हुआ है तो उसको फॉलो करें। यहाँ लोग वैसे भी कानून की जन्म बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं लोग, क्योंकि लोग डरते भी हैं कानून से कि अगर आपको इन्होंने किया तो फिर आपको फ़ाइन हो सकता है, या जो भी आपने किया है उसकी पेनल्टी उस हिसाब से ही होगी। तो ये हम गुजर रहे हैं इस एरिया से जहाँ पे ये ट्रीज़ वगैरह काफ़ी हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप समर में आए तो ये पूरा एरिया जो है ना ये कवर्ड होता है ये दरख्तों के पत्तों से, और सब चीज़ें बड़ा खूबसूरत लगता है, क्योंकि दोनों साइड्स पे ये ट्रीज़ हैं, और ट्रैफिक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं होता है, काफ़ी बेहतर ट्रैफिक होता है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे अक्सर होमलेस पीपल्स को भी देखा है, टेंट लगे हुए होते हैं। ये साइड में वॉशरूम आ रहा है ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे इस तरह के वॉशरूम जब कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही है, ये साइन आ रहा है कि आगे कंस्ट्रक्शन है, और इस तरीके के साइन होते हैं। तो वो जो हमारे जैसे जो ड्राइविंग करने वाला है वो ये साइन देख के वैसे ही परेशान हो जाता है कि भाई आगे इसका मतलब ट्रैफिक जैम है। तो टोरंटो में बस ये कि ड्राइविंग के बड़े मसले हैं यहाँ पे। ये सारा इन्होंने शेड बनाया हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो ऊपर से कोई चीज़ ना गिरे उसको उन्होंने पूरा कवर्ड किया हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर वॉक बहुत कर रहे होते हैं लोग, तो उसमें यह है कि उन लोगों की सेफ्टी जो है ना यहाँ पे फर्स्ट होती है। हमने बस एक शॉर्टकट लिया है हाईवे जाने के लिए, क्योंकि जिस रास्ते से मैं आगे जा रहा था वो बहुत ज़्यादा बिजी हुआ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हर 6 महीने में कोई ना कोई उधर कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, और सिंगल लेन हो जाती है, डबल से सिंगल हो जाती है, और फिर रेड लाइट ये वो ट्रैफिक सिग्नल, तो वो जो 10 मिनट का रास्ता होता है ना वो कम से कम कभी कभी घंटे में निकल जाता है। तो बहुत ज़्यादा ये, क्योंकि मेरे तो खैर ड्राइविंग से ताल्लुक़ है, ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस है, तो वो उसके अंदर जगह जगह जाना पड़ता है, तो फिर ये कि उस हिसाब से फिर टाइम पे पहुंचना होता है, टाइम पे ना पहुंचे तो फिर क्लाइंट भी नाराज़ होता है, और सब चीज़ मतलब देखनी पड़ती है। तो बस ये यहाँ से अब अभी हम जा रहे हैं, एक रोड का नाम आएगा जहाँ हम राइट लेफ़्ट बना रहे हैं, तो इसका नाम है बेव्यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं थोड़ा सेफ ड्राइव करता हूँ, उससे पहले भी ये रेड लाइट हो गई तो मैं रुक गया। बहुत से लोग जो है क्रॉस कर जाते हैं, हालांकि ये गलत है कि, लेकिन बस ये कि हर जगह पुलिस नहीं होती, हर जगह कैमरे नहीं होते, तो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, और उसी में फिर एक्सीडेंट्स भी होते हैं। फिर फ़ायदा उठाते हैं या फिर नुकसान भी उठाओ। अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर आप गलती पे हो गया तो फिर आपको फ़ाइन पड़ेगा, इंश्योरेंस बढ़ जाएगी, गाड़ी डैमेज होगी, खुदा ना खास्ता कोई इंजरी हो जाएगी, तो वो फिर लॉन्ग टर्म पे जाता है, तो फिर इंश्योरेंस, वकील, ये वो सब मतलब एक सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर आप उसमें आप वकीलों के पीछे भागते रहें, तो इससे बेहतर ये कि आप ड्राइव सेफ क्यों नहीं करें, ताकि ये सब मामला हो ही नहीं। पैसा जो है ना वो बहुत यहाँ मेहनत से इंसान कमाता है, और उसकी कदर भी होनी चाहिए। ख़ासतौर पे आजकल के हालात में जो है वो पैसा कमाना इतना आसान नहीं रहा है, बहुत मुश्किलात हैं पूरी दुनिया में। तो कनाडा भी इस चीज़ से अफेक्ट कर रहा है कि जॉब वगैरह के मसाइल यहाँ पे भी हैं, तो इसीलिए कि बेहतर ये है कि आप एहतियात करें। तो ये हाईवे का साइन आ गया है। हाईवे जो अभी लेने वाले हैं उसका नाम है डॉन वैली पार्कवे। ये दो तरह से चलती है, एक जाती है नॉर्थ और एक जाती है साउथ, यानी डाउनटाउन की तरफ। हम लेंगे जनाब नॉर्थ, क्योंकि हमें जाना है मिसिसागा, तो मिसिसागा वेस्ट में, तो हम नॉर्थ की हाईवे लेके फिर हम लेंगे दूसरी हाईवे 401 वेस्ट, तो फिर हमें वेस्ट की तरफ मिसिसागा जाना होगा।
तो ये अगेन अब हाईवे का देखते हैं। हाईवे भी जो है इस टाइम पे, क्योंकि ये दोपहर का टाइम हो रहा है, तकरीबन दोपहर के 3 बजे, तो हाईवे भी हमें बिज़ी मिलेगी एज़ यूजुअल, क्योंकि हाईवे का जो है यहाँ पे रश आवर जो होता है, जो 3 से 5 का टाइम है या 3 से 6 का जो टाइम है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो बिज़ी होती है हाईवे। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा होता है। सुबह में भी ये है कि सुबह तकरीबन समझ लें आप 8 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है हाईवे का। तो सुबह और शाम जो है ना ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हाईवे के ऊपर। तो ये 2 साइंस आ गए हैं और 2 रैम्प पे, एक पे जो है राइट साइड वाला जो है वो साउथ जा रहा है, लेफ्ट साइड वाला नॉर्थ जा रहा है। तो हमने नॉर्थ का रैंप ले लिया है, डॉन वैली पार्कवे नॉर्थ। यहाँ पे भी सुना है कंस्ट्रक्शन होने वाली है अगले महीने से, सॉरी साउथ के ऊपर, तो वो एक लाइन बंद कर रहे हैं। तो अब देखें क्या होता है, क्योंकि पहले ही डाउनटाउन जाने का जो ट्रैफिक है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है उसके अंदर। वो 3 साल के लिए वो एक लाइन क्लोज कर रहे हैं। तो आई डोंट नो क्या होगा आगे चल के ट्रैफिक का। तो ये हमने डॉन वैली पार्क के नॉर्थ के रैम्प पे हम इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं और यहाँ से फिर हमें जिसको मर्ज करना होगा आगे का ट्रैफिक। ये पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है स्पीडिंग के लिए मेरे लेफ्ट साइड पे, आपने देखा होगा ये। तो ये जो है इस तरह के कोई ड्राइवर होता है जो क्रेजी किस्म के ड्राइव कर रहे होते हैं, तो उनको वॉच करने के लिए पीछे खड़े हुए छुप के, ताकि वो पकड़ सकें कोई अगर गलती करता है तो। ये देखें ट्रैफिक का यही हाल है कि इस वक्त हाईवे जो है जैम पैक है इस वक्त और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है। तो इसमें बस ये है कि आप कर तो कुछ सकते नहीं है कि बूस्ट लगाए हवा में उड़ जाए। तो जो है वो आपको पेशेंस के साथ ही ड्राइव करनी पड़ती है, और जो ट्रैफिक है उस हिसाब से आप चलाएं गाड़ी। उसको ज़्यादा रश करने की ज़रूरत नहीं है। आप जाना कहीं नहीं है, 2-4 मिनट 5 मिनट आप सेव कर लेंगे, लेकिन उसका कोई फ़ायदा फिर कुछ नहीं है। तो बेहतर ये है कि मतलब ड्राइव जो है सुकून से करें। बाज़ औक़ात स्ट्रेस होता है, अगर आपको जल्दी होती है, ख़ासतौर पे कोई भी काम हो सकता है तो, लेकिन ये है कि कोशिश करें कि ना करें तो बेहतर ही है, क्योंकि फिर खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो फिर वही मैंने जैसा कि बताया कि मामला शुरू हो जाते हैं। तो ये था टोरंटो डाउनटाउन और ये का ट्रैफिक। अभी आप देख सकते हैं छोटी सी वीडियो के अंदर मैं वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग देखते रहें इसको, और बाकी लाइक सब्सक्राइब करें। जो भी मैं पॉसिबल वीडियोस बना रहा हूँ इंशाल्लाह मैं बनाता रहूँगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगी, और पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब करें। अपना भी ख्याल रखें, ड्राइव सेफ करें, और वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।